first we just keep it down, down inside. Yeah, you and I both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real. Just let yourself go, just let go. Ooh, just let go. ये है वो पेपर ट्यूब्स जो कि न्यूज़पेपर को काट काट कर मैं बना रही थी। हाथ भी मेरे देखिए कितने काले हो गए, और ये मैंने बहुत ढेर सारी बनाई थी न्यूज़पेपर को कट करके। मतलब पतली पतली पट्टियां काटते हैं न्यूज़पेपर की और फिर फोल्ड करते हैं, तब ये बनती हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं यही बना रही थी। ये 2 दिन पहले की बात है। इस पे मैंने पेंट किए और मुझे बड़ा एक्साइटेड थी कि मैं बहुत ही अच्छी एक विकर बास्केट आपको बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत महंगी होती है लेकिन वो बहुत आराम से बन जाती है। तो इन्हें ना मैं डिफरेंट कलर से मैंने पेंट किया, और मैं इसे थोड़ा सा झुक के बनाते हैं, तो मैं बाहर बैठ के बना रही थी, बच्चे अंदर हल्ला करते हैं इसलिए। और मेरे हल्का हल्का सा सिर में दर्द हो रहा था, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रही है, और मैंने उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी लिया था। आरएमएल हॉस्पिटल है जो न्यू दिल्ली में, वहां से, और उससे वो मेरी प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो गई है, लेकिन थोड़ा सा नेक पेन मुझे रहता है। तो जब मैं झुक के ये बना रही थी तब तक तो सही था, लेकिन नेक पेन मेरा होना स्टार्ट हुआ और मैंने उसे अवॉइड किया और अपने डीआईवाई में लगी रही, क्योंकि मुझे वही मैं आपको बताई ना, बड़ी एक्साइटेड थी। और मैंने सारे बिल्कुल अच्छी तरीके से करती रही काम, लेकिन हुआ क्या, जब इनको ये पेस्ट करने की बारी आई ना इन पेपर ट्यूब्स को, तो मेरा थोड़ा सा नेक पेन बढ़ा। और अचानक से जब इसके ऊपर मैंने रखा अपना दूसरा वाला, एक जैसे मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा जो था ना, वो मैं बस इसके ऊपर रखने की तैयारी कर ही रही थी, देखिए, और मैंने उसे जो है ना उल्टा रखा, और मुझे बहुत ही तेज चक्कर आया, और मेरी बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, नेक पेन की वजह से मेरी हालत खराब हुई। आपको वीडियो में थोड़ी सी आवाज आएगी, शोर आएगा, उसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि घर के पीछे ना काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाजें आ रही हैं। मैं आपको ना एक अपडेट देना चाहती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी अभी 1-2 दिन पहले, बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी थी, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं जो डीआईवाई बना रही थी ना, वो पेपर ट्यूब्स आपने अभी देखी, वो थोड़ा झुक के बनाते हैं उसे, और इस तरह से मैं बना रही थी। काफी ढेर सारी बनाई थी, करीब मैंने वो 400 बनाई थी, मतलब जितनी आपने वीडियो में देखी है उतनी ही और थी, उन्हें पेंट करके मैंने बाहर रख रखा था। बनाते बनाते हुआ क्या, एकदम से जब मैं उसे रख रही थी तो मुझे बहुत तेजी से चक्कर आया, क्योंकि मुझे नेक पेन की प्रॉब्लम है, सर भी भारी सा हो रहा था, गर्मी ज्यादा है, तो इस वजह से मेरी तबीयत बिगड़ी। एक्चुअली मुझे सर्वाइकल यानी कि नेक पेन की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो मैं कोई भी अगर पतली सी चेन भी पहन लेती हूँ, कोई ज्यादा कॉलर वाले सूट या कोई भी टी शर्ट टॉप पहन लेती हूँ छोटे गले के, तो मुझे नेक में पेन होता है, नेक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। बाल खुले रखती हूँ, क्योंकि अगर बाल बांधती हूँ तो फिर वही नेक पेन होता है, तो या तो मैं ऊंचा जूड़ा बन बनाती हूँ या ऊंची ही पोनी बनाती हूँ, और मतलब नीचे यहाँ इस साइड पे मैं कुछ भी नहीं रख पाती, क्योंकि वो दिक्कत मुझे होती ही है। उसी वजह से मेनली मेरी तबीयत बिगड़ी। मैंने कहा नहीं, रेस्ट करते हैं, और मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो मैं आज वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं आपको एक अपना हेल्थ अपडेट दे दूं। अब आराम किया और थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस किया, जैसे हेयर पैक लगाया, एक बहुत ही अच्छा हेयर पैक है जो है बालों में लगाने के लिए, घर का बना हुआ है, उसे आप जरूर ट्राई करना। उस हेयर पैक में के लिए मैंने लिया ब्राह्मी पाउडर, मार्केट में मिलता है, घर का बना हुआ पैक है, बहुत अच्छा है, आप हमेशा लगाओ। और ब्राह्मी पाउडर में मिला लिया मैंने एलोवेरा और दही, और इसे मिला के मैंने लगाया, इंस्टेंट लगाया, मतलब इसे भिगो के नहीं रखा, लेकिन अगर इसमें आंवला डालती या कुछ और डालती तो मैं भिगो के रखती, और इससे बाल बिल्कुल अच्छे से हो गए, बहुत अच्छे हो जाते हैं।
थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि हम अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो ध्यान देते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है और पैरों में दर्द हो रहा है, हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे दिमाग पे भी बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है। जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स होती हैं वो हमारे ऊपर ना बहुत सारी चीज़ों का असर डालती हैं। जैसे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हालांकि अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो हमें लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन उसका कोई ना कोई असर जो है दिमाग पे हमेशा रह जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, उनके दिमाग पर असर पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ हुई। ये बात है 2014-15 के आसपास की। घर में कुछ चीज़ों को लेके ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब हम सब इकट्ठे ही थे, मम्मी पापा सब लोग रहते थे, जॉब, बच्चों की पढ़ाई सभी चल रहा था। मतलब वो ये समझ लो हर चीज़ का एक पीक टाइम चल रहा था। मैंने जो है कुछ दिनों के लिए अपनी जॉब छोड़ रखी थी, 2-3 महीने के लिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी था। तो ये सब चल रहा था। हुआ क्या ना, काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं क्या कर पा रही थी ना, अपनी जॉब के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही थी। तो मैंने, जनवरी की बता रही हूँ, मैंने अचानक से 28 जनवरी को जाना बंद कर दिया कि मैं कल से नहीं जाऊंगी। बड़ा ही अनप्रोफेशनल तरीका था। मैंने कहा नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी जॉब करने के लिए, घर पे ही रहूंगी, मुझे अपने आप को सही करना है। ठीक है, वो डिसीजन मैंने लिया और मैं घर पे रही। लेकिन क्या घर पे रहने से मेरी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और घर में रहते रहते जब हम बहुत ज्यादा चीजों को समझने लगते हैं ना, तो जो नासमझी वाले घर में इंसिडेंट होते हैं वो आपको बड़े अखरते हैं, बुरे लगते हैं। तो घर से बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की समझ आ गई। अब घर में आए, घर में देखा ये काम गलत हो रहा है, तो हमने उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया। लेकिन पता चला उस ऑब्जेक्शन की वजह से घर में एक सीन क्रिएट हो जाता था। सीन इन द सेंस मतलब छोटा मोटा कोई, मतलब लोगों को बुरी लगी आपकी बात। तो ये चीज़ ना बहुत होने लगी, कंटिन्यूअस होने लगी। और मैं आपको बताती हूँ, जनवरी से 28 जनवरी से मैं मार्च की आपको स्थिति बताती हूँ। मैं एक दिन ना आरओ ऊपर लगा हुआ था, मैं पानी ले रही थी। तो जैसे ही मैंने पानी लिया, मेरे सर के पीछे से मुझे ना एक हार्ट बीट सुनाई पड़ी, धक धक धक, यहाँ सर के पीछे से इतनी तेज, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अब मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। बड़ा अजीब सा फील आया। मैंने मतलब आके बैठी, थोड़ा सा रिलैक्स किया और समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। तो शांत बैठने के बाद जब थोड़ा सा अपने आप को कूल महसूस किया, हालांकि दिमाग से मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो शाम को मैंने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा सोचना कि हमें क्या दिक्कत हुई। तो जब मैंने चीज़ों को देखा, थोड़ा सा नेट वेट पे सर्च किया, तो पता चला थोड़ा सा ना, जैसे हाइपर टेंशन वाले जो चीज़ें होती हैं। देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं आपको जो मुझे फील हुआ वो मैं बता रही हूँ। मुझे उससे रिलेटेड, हाइपर टेंशन से रिलेटेड चीज़ें वो लगी। तो मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया इमीडिएटली तभी कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अपने दिमाग पे बिल्कुल किसी भी चीज़ का प्रेशर मत रखो। तो मैंने तब अपने लिए 3 चीज़ें करी थी और तीनों बता रही हूँ। और 2015 में मैंने करी थी और आज है 21। और मेरे दिमाग पे चीज़ों का असर जल्दी से नहीं पड़ता है और मैं बिल्कुल कूल ही रहती हूँ। पहली चीज़ थी उसमें पास्ट में जीना। हम क्या करते हैं, किसी से थोड़ी सी अनबन हुई, हमने अनबन को अपने दिमाग में रख लिया और उस अनबन को हम लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरीके की चीज़ों को कैरी मत करिए। जैसे हम उसके घर इसलिए नहीं जाएंगे कि वो हमारे घर नहीं आते या वो हमारे घर नहीं आती, तो हम नहीं जाएंगे। तो मुझे ऐसे लोग सबसे ज़्यादा दिमागी रूप से विकलांग लगते हैं, है ना। मैंने कई बार बोला है, क्यों? क्योंकि वो अपने डिसीजन भी दूसरे के डिसीजन के बेस पे ले रहे हैं। वो ऐसा नहीं करती या करता, इसलिए हम ये चीज़ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बेकार की चीज़ होती है। कोई आपके लिए क्या रिएक्शन दे रहा है, किस तरीके का उसका एक्शन हो रहा है, उससे आप अपना डिसीजन मत बदलिए। कोई आपके घर नहीं आ रहा क्योंकि उसे आपसे प्रॉब्लम है, तो आप उसके घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को पास्ट में या कुछ चीज़ों में मत जीते रहिए। अपने दिमाग को ना स्टैटिक मत बनाओ कुछ चीज़ों को लेकर, बस अब हम ग्रो नहीं करेंगे, हमारे दिमाग में तो ये चीज़ें भरी हुई हैं और इसी को हम सारी जिंदगी जो है लेके चलेंगे। अब वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई, अब कुछ चीज़ देख ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो। और जब आप उन चीज़ों को जीते रहते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही होती चली जाती है।
दिमाग पे एक भार बना रहता है, और जब दिमाग पे भार बना रहता है ना तो आपका किसी चीज में मन नहीं लगता, आपको कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता, आपको अपने ऊपर ध्यान देना अच्छा नहीं लगता, और धीरे धीरे अंदर ही अंदर एक हीन भावना जन्म लेने लगती है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में ना जैसे लोहे को जंग खा जाती है, एक इंसान को उसकी हीन भावना खा जाती है, क्योंकि हीन भावना से सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस जाता है, आप अपने आप को कम आंकने लगते हो, कॉन्फिडेंस जाता है, घर में बैठे रहते हो, बाहर नहीं निकलते, और अगर बाहर निकलते हो तो बहुत ज्यादा बोलते हो। तो पहली चीज, पास्ट में बिल्कुल मत रहो, कोई क्या करता है उसके ऊपर आपका असर नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग का जो सबसे ज्यादा असर आता है ना, मैं यंगस्टर्स पे बता रही हूँ, या देखो होता क्या है, ओवर थिंकिंग की वजह से हम ये काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे ही नहीं। ये ओवर थिंकिंग का नतीजा होता है। हम मार्केट इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है तो हम बीमार हो जाएंगे, अगर हम बीमार हो गए तो हम घर में खाना कौन बनाएगा, अब खाना कौन बनाएगा तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो अब हम बाहर जाएंगे ही नहीं। हम कोई कोर्स इसलिए नहीं करेंगे कि अब हमारी कोई उम्र नहीं रही है। मतलब ओवर थिंकिंग करना और अपने आप को सेटिस्फाइड करते रहना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा सोचना होता है, किसी की पर्सनैलिटी को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करना होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होना होता है, हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस के चक्कर में पड़ते चले जाते हैं, ये सारी ओवर थिंकिंग है। उसने हमसे बात नहीं करी क्योंकि वो ऐसा है, तुम हमसे ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम ऐसे हो, अरे तुम क्यों जज कर रहे हो कि कौन कैसा है। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, आप कभी भी इस चीज को मत सोचो कि मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा मत सोचो कि कोई हमसे क्या कह रहा है, या हम कुछ करेंगे तो ऐसा क्यों हो जाएगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग जो है आपको अपने गोल्स के आसपास नहीं पहुंचने देती है। लाइफ में केवल घर से बाहर निकल के नौकरी कर लेना या 4 पैसे कमा लेना सफलता नहीं होती है। घर में अपने आप घर पे हो ना, तो आप घर पे रह के अपने घर को किस तरह से रख रहे हो, बच्चों को कैसे पाल रहे हो, वो है आपकी सफलता। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी नानी जी के पास मेरे मामा जी का बेटा रहता था। वो मेरी नानी जी कोई पढ़ी हुई तो थी नहीं, लेकिन वो उसके ऊपर इतना ध्यान देती थी, उसे क्या खाना है, उसके कपड़े रखना, उसके सब काम करवाना, उसको इतना टाइम देना कि वो पढ़ पाए, हर काम पे वो फोकस करती थी, जिसकी वजह से आज मतलब वो एक अच्छी पोजीशन पे है। तो ओवर थिंकिंग आदमी को मारती है, पास्ट में जीना आदमी को मारता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग पे असर डालती हैं। मतलब मैं तो जस्ट आपसे बात कर रही हूँ, तो इन बातचीत में जो चीज समझ में आई वो मैं आपसे बता रही हूँ। तो मैंने 3 चीजें ये करी थी, और तीसरी चीज मैंने करी, दिमाग पे जो दिमाग पे हमेशा असर आता है, जो लोग आपके आसपास होते हैं वो उनको देख के, है ना, बहुत असर आता है। तो तीसरी चीज जो मैंने करी थी वो थी अवॉइड करना। मतलब समझ गए ना, पास्ट में जीना बिल्कुल छोड़ दिया, कोई क्या कह रहा है, किसने मुझसे क्या कहा था, उस दिन ऐसा हुआ था, इन्होंने मुझसे, और बहुत कुछ कहा गया था। मतलब लाइफ में कभी लिखने बैठूंगी ना तो शायद मैं लिख भी नहीं पाऊंगी, इतनी चीजें हुई हैं। लेकिन पास्ट में जीना छोड़ा, आज सबके साथ खुश रहती हूँ। आप देखते हो मुझे किसी से कोई भी ना वो नहीं है, मतलब मन में जो किसी के लिए भावना ऐसी मैं नहीं रखती। अब ये छोड़ दिया, ओवर थिंकिंग छोड़ दी, अपने आप को कम आंकना छोड़ दिया, और इसी में ये 2 पॉइंट थे बीच वाले, तीसरा पॉइंट है लोगों को अवॉइड करना सीखा। जो गलत करते हैं, जो मुझे परेशान करते हैं, या मुझे लगता है जिनकी वजह से मेरे दिमाग पे कोई भी असर आता है, उनको मैं अपने बिल्कुल भी अपने आसपास नहीं रखती हूँ, उनसे मैं दूरी बना लेती हूँ। और अब देखो, हमने दूरी बनाई, उन्होंने तो नहीं बनाई, वो फिर भी घूम फिर के आपके आसपास आ जाते हैं। लेकिन उनकी बात मैं इतनी लाइटली सुनती हूँ, जैसे मुझे, मतलब मैं उनकी बातों को ना कहीं सोचती भी नहीं। बच्चों के संग बैठ के मैं अपने पूरा दिन डिस्कस करती हूँ, बिल्कुल खास आदत है, मैं बच्चों से बहुत बात करती हूँ। लेकिन हमारे डिस्कशन में कभी भी इस तरीके के ना तो लोग होते हैं, ना इस तरीके के लोगों की बातें होती हैं। तो मैंने अपने दिमाग के लिए सारी चीजें करी, लेकिन हुआ क्या, वो जो नेक पेन है ना वो फिर भी बना रहा, उसे तो मैं नहीं हटा पाई। उसके लिए एक्सरसाइज करनी मैं छोड़ देती हूँ, जिसकी वजह से वो बार बार उभर के आ जाता है। तो ये एक अपडेट वीडियो था। देखो, उसमें 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी, बिल्कुल जनरल जो मैंने करी। देखो, इतनी जल्दी के टाइम में यही मैं आपको बता पाई। तो थोड़ी सी तबीयत सही होगी तो फिर मैं आपके साथ फिर से आ जाऊंगी, मतलब ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, और कुछ और अपडेट्स भी आपको देने हैं वो भी शेयर करूंगी। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का एक वीडियो। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।